अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबको मेरी पॉडकास्ट ट्रेडिंग एक कारोबार में। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हफीज़। आज हमारा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। मेरे साथ हैं सैयद शुजात हुसैन बुखारी साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और टेक्निकल एनालिसिस में किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो हम चलते हैं सर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरे टेक्निकल एनालिसिस से मुतल्लिक कुछ आपसे क्वेश्चन है कि जो बिगिनर्स हैं उनके हवाले से भी, कि बिगिनर्स उसको कैसे लेके चलें और उसको कैसे जो है टेक्निकल एनालिसिस को रीड करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और ये फंडामेंटल एनालिसिस से क्यों डिफरेंट है? देखें, ये तो सवाल कम्प्लीटली सवाल में भी ना तजाद है, लेकिन स्टूडेंट अक्सर ये पूछ रहे होते हैं कि फंडामेंटल ज़रूरी हैं या लेटर ऑन इस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस तो जो चार्ट का स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं, जो ग्राफ के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें या मुख्तलिफ पैटर्न या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन जो कर रहे हैं या ओवरऑल इन्वेस्टर्स जो कर रहे हैं उसका अक्स होता है। उसमें से इन्वेस्टर कौन सा कहाँ पे इंटर हुआ, किस एंगल से हमने इंटर होना है, ये होते हैं टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि मुख्तलिफ टूल्स की मदद से चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके या इंडिकेटर्स की मदद से किए जाते हैं। और रही बात फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ही तो करेंसी या मेटल या कमोडिटीज मूव करती हैं। जैसे अगर मैं जिक्र करूं, फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को, पॉलिटिकल फैक्टर्स को, सोशल फैक्टर्स को, वार्स को रीड करना और एनालिसिस करना। जैसे अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो करेंसी वीक होगी। अब ये फंडामेंटल्स ने बता दिया, ठीक है। एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री पॉइंट कौन सा होना चाहिए, वो टेक्निकल बताएंगे। डायरेक्शन आपको पता चल गई। अब एग्जैक्ट जो एंट्री पॉइंट होगा वो टेक्निकल से आपने ढूंढना है और करना है। ठीक है। जैसा कि सर टेक्निकल एनालिसिस में जो है कैंडल स्टिक बहुत यूज़ होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो टेक्निकल एनालिसिस में कितने यूजफुल हैं? देखें, कैंडलस्टिक पैटर्न तो आई थिंक कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का, जी, लेकिन शायद ही कोई मेथड हो जिसमें कैंडलस्टिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज ना होता हो। और कितने परसेंट इफेक्टिव है, मेरे ख्याल में ये अगर ट्रेडिंग में 100% होता तो मैं कह सकता हूँ कि 100% इफेक्टिव है, लेकिन ट्रेडिंग में 100% नहीं है। 100% से मुराद ये है कि जितनी भी ट्रेड्स ली जाती हैं अगर कैंडलस्टिक्स की मदद से ली जाएं तो उनका रिजल्ट 100% आएगा। अब 100% से मुराद 100 में से 100 ट्रेड्स प्रॉफिट में नहीं है। 100% से मुराद है कि आपने 10 में से ट्रेड्स 10 में से आपकी 6 या 7 ट्रेड्स प्रॉफिट में, ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। और टेक्निकल एनालिसिस आपको इस हद तक करामत साबित हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है। तो सर जैसा कि हम टेक्निकल एनालिसिस की जब बात करते हैं तो इसमें पैटर्न्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पैटर्न ऐसे हैं जो जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है और जिनके बेस्ट रिजल्ट हैं, और किन पे काम करना चाहिए, कौन से पैटर्न पे? अच्छा, पैटर्न तो अब हज़ारों हैं, हज़ारों मेथड्स हैं। मुझे ये बताएं कि ओवरऑल पूछ रहे हैं या मेथड वाइज पूछ रहे हैं? जैसे प्राइस एक्शन मेथड है, उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो पैटर्न भी यूज़ करते हैं कि पैटर्न पे काम करते हैं। तो कोई ऐसे पैटर्न बताएं जो स्टूडेंट हैं या कोई बिगिनर है वो सिर्फ उन्हीं पे काम करके जो है एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। देखिए, पैटर्न अगर मैं प्राइस एक्शन सेपरेटली बोलूँ कि प्राइस एक्शन में कौन सा पैटर्न अच्छा काम करता है, तो वो मैं फ्लैग कहूँगा कि फ्लैग अगर आपको आता है, जो कि एक करेक्टिव मूव है, और फ्लैग से पहले आपको इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव फेजेस ये जो हैं इनका पता होना चाहिए, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फ्लैग क्या है। अगर आपको यही नहीं पता ना, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि उनको बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ नहीं होते। जैसे अगर आपको इम्पल्सिव करेक्टिव मूव को पता है तो फ्लैग पता चलेगा। अगर हम सप्लाई एंड डिमांड की बात करें तो उसमें जो रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड रैली है ये फेवरेट है। अगर आप बात करें कि ओवरऑल डिफरेंट और कोई मेथड है उसमें कोई चीज़ फेवरेट है, तो आई थिंक वो फाइबो है। और इसके अलावा आई थिंक ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। अगर रिवर्सल में पूछें तो प्राइस एक्शन में एक वेज पैटर्न है, लेकिन उसके लिए समझने के लिए भी आपको करेक्टिव और इम्पल्सिव वेव्स का या मूव्स का या फेजेस का पता होना चाहिए। सर जैसा कि अभी आपने नेम लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल के हवाले से, ठीक है। ये टूल्स में एक टूल है जो फिबो के नाम से होता है। तो इसकी मैं जानना चाहूँगा इसकी कितनी एक्यूरेसी है और इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। अच्छा, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में पूछ जी रहे हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर आप एक्यूरेसी पूछ रहे हैं, वैसे तो उसको डिफरेंट मेथड्स के साथ अलाइन किया जाता है और स्ट्रक्चर के ऊपर अलाइन किया जाता है और ट्रेड किया जाता है। अगर आप हिस्ट्री पूछेंगे तो वो फिर कभी पॉडकास्ट कीजिएगा, बहुत लंबी हिस्ट्री है, बड़ी रिच हिस्ट्री है, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप पूछ रहे हैं बिगिनर के पर्सपेक्टिव से कि एक बिगिनर को एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितने % एक्यूरेसी दे सकता है,
मैं बोलूंगा कि अगर कोई बिगिनर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता है तो इंडिकेटर्स के चक्कर में से निकले, डिफरेंट मुश्किल कॉन्सेप्ट से निकले, फंडामेंटल एनालिसिस और फाइबोनाची टूल के ऊपर ग्रिप हासिल कर ले, वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप वो बंदा कहे ना कि मैं फलां चीज भी फलां नहीं, फिर एक चीज टेक्निकल में सीखो, फंडामेंटल पे मेहनत करो, आप ट्रेडर बन जाओगे। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, बेस्ट एक्यूरेसी है अगर आपको फाइबो आता है तो। सर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई करना सही है या फंडामेंटल एनालिसिस को भी कंसीडर किया जाए साथ? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते ना जी। मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस पे मूव करती है, टेक्निकल के आपके ग्राफ के ऊपर मार्केट मूव नहीं कर रही होती, बल्कि फंडामेंटल का जो मूव होता है ना, जो रीजन होता है, फंडामेंटल ही है। टेक्निकल तो उस फंडामेंटल का अक्स है ना, हुकूमत की पॉलिसी का अक्स है। फंडामेंटल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि दोनों को मिला के ट्रेड किया जाएगा। अगर आप बोलोगे टेक्निकल पे मार्केट मूव करती है, मूव तो फंडामेंटल पे करती है, टेक्निकल तो अक्स है ना जो मूव हो रहा है उसका, और उसके ऊपर आपको पैटर्न या कोई स्ट्रक्चर ढूंढते हो।